की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे रामनगर से। यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम विकास वर्मा अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थे। वो न केवल एक अधिकारी थे बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो लोगों की समस्याओं को गहराई से समझते थे। उनके लिए पद और पावर से ज्यादा लोगों का विश्वास मायने रखता था। एक दिन विकास ने सोचा कि क्यों न वो आम आदमी की तरह लोगों के बीच जाएं और देखें कि सरकारी दफ्तरों और बैंकों में लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और वर्दी छोड़ दी, एक साधारण सा कुर्ता पायजामा पहना, कंधे पर एक पुराना सा झोला टांगा और निकल पड़े। उनकी शक्ल सूरत इतनी साधारण थी कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता। वे शहर के सबसे बड़े बैंक जनता बैंक की शाखा में गए। बैंक में बहुत भीड़ थी, लोग कतारों में लगे थे और कई लोग तो बस इंतजार कर रहे थे। विकास भी चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गए। उनका नंबर आने में काफी देर लगी। आखिरकार जब वो काउंटर पर पहुंचे तो बैंक के मैनेजर मिस्टर अग्रवाल ने उन्हें देखकर ही नाक भौं सिकोड़ ली। मिस्टर अग्रवाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लगता था कि सम्मान केवल पद और पैसों से मिलता है। उन्होंने विकास को देखते ही तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, क्या काम है? विकास ने शांत मन से कहा, मुझे एक छोटा सा लोन लेना है। विकास की बात सुनकर मिस्टर अग्रवाल हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोगों को लोन नहीं मिलता। देखो तुम्हारे कपड़े, क्या लगता है तुम वापस कर पाओगे? विकास ने बड़े ही धैर्य से कहा, सर, कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते। मेरे पास सारे जरूरी दस्तावेज हैं। लेकिन मिस्टर अग्रवाल ने उनकी बात सुनी ही नहीं। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने एक पल में विकास को गरीब और अनपढ़ मान लिया। वे चिल्लाए, यहाँ से निकलो, मेरे पास तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मिस्टर अग्रवाल ने बैंक के गार्ड को बुलाया और कहा, इस आदमी को बाहर निकालो, ये बैंक का माहौल खराब कर रहा है। गार्ड ने विकास का हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दिया। विकास ने विरोध किया तो गार्ड और मिस्टर अग्रवाल ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। विकास को चोटें आईं। वे चुपचाप बैंक से बाहर निकल गए, लेकिन उनकी आंखों में एक संकल्प था। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस फोन किया और अपने स्टाफ को बैंक भेजा। कुछ ही मिनटों में एक सरकारी गाड़ी बैंक के बाहर रुकी और 2 पुलिस अधिकारी बाहर निकले। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, बैंक में अफरा तफरी मच गई। मिस्टर अग्रवाल मुस्कुराए और सोचा कि शायद कोई शिकायत करने आया होगा। तभी एक पुलिस अधिकारी ने उनसे पूछा, आपका नाम मिस्टर अग्रवाल है? अग्रवाल ने गर्व से कहा, जी, मैं ही इस बैंक का मैनेजर हूँ। तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा। एसडीएम सर आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर अग्रवाल के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा, एसडीएम मुझसे? जब मिस्टर अग्रवाल पुलिस के साथ बाहर आए तो उन्होंने देखा कि विकास वर्मा, वही आदमी जिसे उन्होंने कुछ देर पहले धक्का मारा था, अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े हैं। विकास की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक उदासी थी। मिस्टर अग्रवाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि विकास के हाथ पर चोट लगी है, उनके कपड़े फटे हुए हैं। उनकी आंखों से शर्म के आंसू बहने लगे। अग्रवाल ने उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विकास ने उन्हें उठाया और कहा, मिस्टर अग्रवाल, आपने मुझे नहीं, इंसानियत को ठोकर मारी है। पद और पैसों से आप बड़े हो सकते हैं, पर दिल से नहीं। एक असली अधिकारी वो है जो आम आदमी के दर्द को समझे। यह देखकर बैंक के सारे कर्मचारी और जो लोग वहां मौजूद थे वो सब शर्मिंदा हो गए। उन्होंने देखा कि जिसे वे एक साधारण आदमी समझकर अपमानित कर रहे थे, वो वास्तव में उनका एसडीएम था। एक पल पहले तक जो लोग उन पर हंस रहे थे, अब वही लोग उन्हें सम्मान से सलाम कर रहे थे। विकास ने सभी को समझाया कि किसी को भी उसके पहनावे या हैसियत से नहीं आंकना चाहिए। असली सम्मान दिल से मिलता है, वर्दी या सूट से नहीं। इस घटना ने पूरे कस्बे में एक बड़ा संदेश दिया। मिस्टर अग्रवाल को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिली। विकास वर्मा ने साबित कर दिया कि असली ताकत पद में नहीं बल्कि सादगी, विनम्रता और लोगों के प्रति सम्मान में होती है। और इस घटना के बाद बैंक का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे पर मत जाओ। सच्चा इंसान वही है जो सबका सम्मान करे, चाहे वो किसी भी पद पर हो या कैसा भी दिखे। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?